ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड एक सवाल है आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो 80% टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड कि कितना टाइम पीरियड लगेगा 80% डिसइंटीग्रेट होने में, अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 69.3 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? तो मान लेते हैं कि 80% टूट गया, तो वो लिए थे कितना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए मानते हैं। तो मान लीजिए कि ए हो गया अपने आप से, मान लीजिए कि 100 खुद से, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज वाला जो भी सवाल है तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100 मान लीजिएगा। तो ए हो गया आप लोग का 100। 80% टूट गया कि बच गया? तो 80% टूट गया, तो टूट गया को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। एक्स हो गया कितना? 80, क्योंकि हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है कि 80% टूटने में कितना टाइम लगा। 80% लेफ्ट नहीं है, 80% डिसइंटीग्रेट है। अगर 80% लेफ्ट रहता, 80% बचने में कितना लगेगा, तब वहां पे a माइनस एक्स का वैल्यू 80 होता। लेकिन यहाँ 80% टूट गया है, तो टूट गया है यानी डिसइंटीग्रेट कर गया है, तो x का वैल्यू हो गया 80। तो बचा कितना? a माइनस एक्स कितना हो गया? तो 100 माइनस 80 कितना बच गया? 20। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड निकालना है, तो t कैसे निकालेंगे? t निकालने के लिए हम लोग 2.303 बाई के है ना, log 10 a बाई a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो t निकालने के लिए, अब k तो नहीं दिया हुआ है लेकिन हाफ लाइफ पीरियड तो दिया हुआ है, तो आप लोग को पता है कि k कैसे निकलता है। तो k निकालने के लिए 0.693 बाई टी हाफ करते हैं आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 0.693 टी हाफ दिया हुआ है कितना? 69.3 है ना, इतना मिनट दिया हुआ है, तो इतना मिनट इन्वर्स हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा आप लोग का? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद आप लोग का यानी 0.69 है, यहाँ 69 पॉइंट यानी 1/100 हो गया। तो 1/100 का मतलब हो गया कि 10 टू पावर -2 मिनट इनवर्स हो गया आप लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का k का वैल्यू निकल गया, तो ये हो गया 2.303 बाई 10 टू पावर -2, इधर log 10 है ना, a कितना हो गया 100 और a माइनस एक्स कितना हो गया 20। अब यहाँ से इसी तरह से इसको हम लोग तो 10 टू पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो 100 हो गया, यानी 2.303 into 100 है ना, इधर क्या हो जाएगा log 10, और ये कितना टाइम्स? 5 टाइम्स में कटेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 2.303 into 100 और log 5 का वैल्यू कितना होगा? तो log 5 का वैल्यू होता है 0.6990 है ना। आपको याद करना होगा 1 से 10 तक का log का वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे, इतना क्या आ जाएगा मिनट, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज योर क्या आंसर, यहाँ से आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड लगेगा किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को 80% क्या होने में? डिसइंटीग्रेट होने में। अगर मान लो कि इसी तरह से अगर सवाल रहता, इसी तरह से अगर सवाल रहता कि फाइंड आउट टाइम पीरियड, find out time period which is required for the 20% concentration left of a radioactive सब्सटेंस है ना। जहां भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से सवाल रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेगा, यह ध्यान में रखिएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी दिया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो मान लो कि हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है जो चाहिए 20% कंसंट्रेशन बचने के लिए, है ना, इज रिक्वायर्ड फॉर द 20% कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैविंग हाफ लाइफ आप लोग का दिया हुआ है, हैविंग टी हाफ दिया हुआ है 0.693 है ना, इतना क्या सेकेंड। तो अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है तो आराम से निकाल लोगे। तो अब यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग बताए थे कि जहाँ भी परसेंटेज से सवाल आएगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 25% कंसंट्रेशन लेफ्ट यानी 25% बच गया, तो बच गया तो यानी कि a माइनस एक्स कितना हो गया 25। अगर 25% डिसइंटीग्रेट कहता तो x का वैल्यू हो जाता 25 और a माइनस एक्स हो जाता आप लोग का 75 है ना,
100 माइनस 25 75, लेकिन यहाँ पे 25% कंसंट्रेशन लेफ्ट बोल रहा है, यानी a माइनस एक्स, यही ना बचा हुआ कंसंट्रेशन है। a लिए थे कितना, x टूटा कितना, तो लिए थे में से टूटा घटा देंगे तो वो बच गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि 25% कंसंट्रेशन बचा हुआ है, तो a माइनस एक्स का वैल्यू 25 ले लेंगे। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। तो t कितना हो जाएगा 2.303 बाई के log 10 a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, हम जान के यहाँ पे टेबल कोई भी डाटा दिया रहेगा आप लोग निकाल सकते हो। तो k कैसे निकलेगा, ये 0.693 बाई टी हाफ का वैल्यू हम उतना ही ले लिए हैं ताकि जान के कट जाए। आप लोग का कोई भी डाटा रहेगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये कट जाएगा k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आप लोग का। तो 1 क्या 1 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, तो t का वैल्यू कितना हो गया आप लोग का 2.303 है ना बाई 1 है ना, k का वैल्यू 1 हो गया आप लोग का। इधर log 10 a कितना है 100 है, a माइनस एक्स कितना है 25 है, तो ये कितना हो जाएगा यार, ये आ जाएगा 2.303 और ये कितना टाइम्स 4 टाइम्स में कटेगा। तो log 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 या 2 इंटू log 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया आप लोग का 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 है ना, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, ये दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 इंटू 2, इतना क्या किस चीज़ में आएगा, आंसर आप लोग का सेकंड में आएगा है ना, इतना सेकंड। आराम से यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा आप लोग का, ये 6 हो गया, 2 9 18। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, ये आ जाएगा 1.386, कितना सेकंड लगेगा। ठीक है, 1.38 सेकंड लगेगा आप लोग का 25% कंसंट्रेशन बचने में। तो आराम से इस तरह का सवाल आप लोग का रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।